हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगीर, आपकी केमिस्ट्री फैकल्टी। आज के लेक्चर में पीछे के जो 4-5 लेक्चर्स थे उनका कंक्लूजन लेके आया हूं। मतलब उन 500 का जो मैटर है ना वो यहाँ पर है। यहाँ पर मतलब एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल कौन से? एनसीईआरटी के। और आपके भेजे में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एनसीईआरटी से तो बाहर कुछ आता नहीं है, तो क्या ना वही कर लेना अपन। ये कौन से एग्जाम्पल है जो आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज में सोल्ड एग्जाम्पल, अनसोल्ड एग्जाम्पल, और जो बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है उसके क्वेश्चन, वो सारे के सारे मैंने यहां पर लिख दिया है। और इनको अब अपन क्या करने वाले हैं? फट से करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं स्टार्ट। जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी उनको यूटिलाइज करेंगे और झट से इनको करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल MA2B2। कौन सा है? MA2B2। और याद करो MA2B2 स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या 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 बताना है? आइसोमेरिज्म कौन कौन सी बतानी है? स्टीरियो बतानी है। स्टीरियो के अंदर GR और OI, GI और OI तो इसके अंदर हो नहीं सकती। GI कितने बनेंगे इसके अंदर? 2 बनेंगे। कौन कौन सा? एक सिस और एक ट्रांस। तो ऐसा ही भी कितने चले जाएंगे? 2। कोई जोर आया क्या? नहीं। इसके अंदर बात करें MA4B2, याद करो ऑक्टाहेड्रल केस A4B2, एक सिस और एक ट्रांस। जब CL अपोजिट और जब CL पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया? GI कितने हो गए इसके? GI हो गए 2। और OI याद करो MA4B2। MA4B2 का केस बनाओ AA BB, AA AB AB। तो AB सेम आ गए, तो इसके अंदर OI पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा ही कितने आ गए? कि ऐसा ही आ गया आपके 2। अगला केस MA2AA ट्वाइस। बेटा कौन सा आ गया? ऑक्टाहेड्रल, 2 बाइडेंटेड लिगेंड। और याद करो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी महादेव की कृपा से। कौन सी? वो थी एक सिस और एक ट्रांस। सिस ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। GI कितने बन गए? 2। OI कितने बन गए? सिस वाले के 2। और ऐसा ही कितने बन गए? 2 ये और एक इसका ट्रांस वाला केस, 3। कितने आ गए? 3। अगला केस MA3B3। कौन सा? MA3B3 कौन सा? फेस मर। तो कितने बने थे आपके? GI 2 ही बने थे। OI बना था क्या? नहीं बना था। क्यों? केस बना लो इसके। A3B3 AA AB BB, AB 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 कॉमन हो गया? नहीं बनेगा। ऐसा ही कितने हो गए? 2 ही रहेंगे। अगला केस MAA थ्राइस। याद आ रहा है कुछ? MAA थ्राइस कौन सा? एक ही केस GI का। और AA अगर बेटा 2 बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं तो सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है। 3 हो गए तो बेटा कोई चांस ही नहीं है कि ऑप्टिकली एक्टिव ना हो। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। GI इसका नहीं बनेगा, OI जाएगा 2 और ऐसा ही जाएगा 2। बात क्लियर? ये फिक्स। देखो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहा, ठीक है ना। डायरेक्ट सोच रहा हूं और लिख रहा हूं। कहीं मैंने कोई डायग्राम बनाया क्या इनका? नहीं बनाया। कहीं पर भी नहीं बनाने वाले, एक सिंगल में अपन नहीं बनाने वाले। सोचेंगे और लिख देंगे। अगला केस MA2AA ट्वाइस। बेटा ये तो है कहा? MA2AA ट्वाइस, एक सिस एक ट्रांस। सिस ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है ना। तो GI कितने? 2 ही बनेंगे। OI कितने बनेंगे? सिस वाले के 2 बन जाएंगे। और ऐसा ही कितने बनेंगे? 2 और 2 4 नहीं 3। सिस वाले के 2 केस, एक बचा ट्रांस। अगला केस MA2B4 या MA4B2। कौन सा केस? देखो बेटा एनसीईआरटी में वही रिवीजन हो रहा है, वही रिवाइज हो रहा है। MA4B2 एक सिस और एक ट्रांस। GI 2, OI बनेगा नहीं। ऐसा ही कितना? 2 हो गया ना। अगला केस सिस। अरे भाई सिस आ गया तो इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं। 2 बाइडेंटेड लिगेंड है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। और OI कितने हो जाएंगे इसके? 2 हो जाएंगे बस। और ऐसा ही कितने हो गए? 2। केवल सिस बोला है, इतना ही देखना बेटा। ऐसे एग्जांपल्स है अपनी बुक में। सिस आते ही आपको ऑप्टिकली एक्टिव कर देना। ट्रांस ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर केवल इतना ही दिया जाता तो एक सिस एक ट्रांस। सिस ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है। अगला केस MA2AA ट्वाइस। अरे भाई कितनी बार दोगे? वही केस है। देखो GI कितने? 2। OI कितने? 2। ऐसा ही कितने? 3। अब देखा क्लास में तो इतना सारा पढ़ा था, एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है बेटा, उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं।
कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद उन कंसेप्ट प्लस ट्रिक को यूटिलाइज करके आपको ये लिखना। इनऑर्गेनिक अकेले कंसेप्ट, अकेले रटने का खेल नहीं है, सब कुछ मिक्सअप होना चाहिए, पूरा ध्यान से सोचना है, तब कहीं जाके आप इनको बहुत ही फास्ट ऑब्जर्व कर पाओगे। अब देख लो बेटा ये और ये एग्जांपल देखो, एनसीईआरटी का सेम है तो आपको पता जीए ये शो करता नहीं है, और ओआई कितने हो गए, 2 हो गए, ऐसा ही कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अगला कैस MA5B, क्या MA5B क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा। क्या जीआई शो करेगा, नहीं करेगा। क्या ऐसा ही शो करेगा, कहां करेगा। अगला केस MABC2 या फिर MA2BC, या MA2BC याद करो, के स्क्वायर प्लेनर के कौन सा केस, पीटी है तो स्क्वायर प्लेनर ही होगा, है ना। कौन सा केस MA2BC, एक सिस एक ट्रांस, जैसा A2B2 ना वैसे A2BC, तो सिस और ट्रांस बनेंगे, जीआई जाएंगे 2, ओआई का बीच में होता नहीं है, ऐसा ही जाएंगे 2। अगला MAA थ्राइस ऑक्सलेट लिगेंड है बेटा, ऑक्सलेट दोनों बाइडेंटेड का होते हैं, सेम होते हैं, सेम होते हैं तो कुछ कर दोगे ना, क्या कर दोगे, इसके आइसोमर्स बना लेंगे। कौन सा केस, सिमिलर केस, जीआई होगा नहीं, ओआई 2 हो जाएगा, ऐसा ही 2 हो जाएगा। अगला केस वही फिर से फेसमर आ गया ना, MA3B3, जीआई कितने, 2, ऐसा ही कितने, 2, ओआई होगा का, नहीं होगा। तो आप लोगों ने देख लिया कितना फास्ट और कितना एक्यूरेटली अपने सारे आइसोमर्स कर लिए, और ज्यादा इसमें सोचना भी नहीं पड़ा। बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, ट्रिक्स को माइंड में रखो और झट से इसको कर दो। जो सबसे मुश्किल चीज है उसको ट्रिक की हेल्प से याद करो। ट्रिक क्या थी, सिस ट्रांस वाली, 2 बाइडेंटेड लिगेंड है, सिस हुआ ऑप्टिकल एक्टिव, ट्रांस हुआ ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अगर 2 से ज्यादा बाइडेंटेड लिगेंड है, चाहे MAA थ्राइस, बेटा AB थ्राइस वाला केस भी आपकी बुक में नहीं है एग्जाम्पल, उसका तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसान वाला है MAA थ्राइस, तो मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो भोलेनाथ की जय हो। आज के लेक्चर में इतना ही, यहां पर अपना टॉपिक होता है फिनिश। थैंक यू। और हाँ, अगर किसी को डाउट आए तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं इसके साथ में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, आप उसके अंदर जरूर ऐड हो जाएं। डाउट्स वहां आप डाल सकते हो, और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा नोट्स की जो DPP सीट या फिर कुछ एक्स्ट्रा हैंड रिटन नोट्स हैं वो वहां पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है।